मैं कह रहा हूँ सभी प्रकार का जो विकास है उस विकास को खत्म कर दीजिए, लेकिन सूखे नशे को जड़ से खत्म करिए। बिहार जो कभी शराब पिया करते थे आज कॉरेक्स पी रहे हैं, डायलोटर सूंघ रहे हैं, टैबलेट खा रहे हैं और इंजेक्शन ले रहे हैं। कई प्रकार से सूखे नशे बच्चे से भी आप पता कर लीजिएगा तो वो भी आपको बता देगा, बल्कि आप उसको पैसा दे दीजिएगा तो वो ला के भी दे देगा। कि हर दूसरे दिन जो है दो गाड़ियाँ शराब पकड़ी जाती हैं। सरकार नहीं भिजवा रहा तो घर सरकार का है ना साहब। मेरे घर में दारू की बोतल पाई जाएगी तो सरकार मुझे बंद करेगा कि नहीं करेगा? मैं चैलेंज करता हूँ आपके माइक से उन अफसर को, उन भ्रष्ट अफसर को, उन भ्रष्ट खनन माफियाओं को कि मुझे खरीद के दिखा दो। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। देखिए, बिहार में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हो रहा है, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति छोड़कर अब दिल्ली जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे हम जनता से बात कर रहे थे तो हमें लगा युवाओं से भी बात करना चाहिए कि युवाओं में कितना निराशा है या एक उम्मीद है भाजपा के लिए कि भाजपा अगर सत्ता में आएगी, भाजपा अपना मुख्यमंत्री आगे करेगी तो हो सके तो वैकेंसी आएगी, रोजगार आएगी। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए क्रांतिकारी मैथिल हमारे साथ है, इनसे ही समझेंगे। युवाओं के मुद्दे पर मुखर होकर बोलते। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे लिए यहाँ पर आए, क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए सभी चैनल्स नहीं आ पाते, क्योंकि हम लोग उतना कैपेबल नहीं हैं, उस लेवल से नहीं आते, उस स्टैंडर्ड से नहीं आते कि लोग हमारे पास आए। आप आए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल आपको क्यों फुटेज क्यों नहीं देती है? क्या लगता है वो सत्ता के लिए इर्द गिर्द घूमती है या फिर लग रहा है सच बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं? दोनों ही चीज़ है और दोनों ही चीज़ है कि लोकल मीडिया के उनको भी भय है ना, उनको भी भय है कि अगर वो सत्ता या जो भी सत्ता में लोग हैं उनके अगर सपोर्ट में नहीं बोलेंगे तो हो सकता है उनको रिपोर्टिंग ना करने दी जाए, उनका घर नहीं चलेगा फिर सीतामढ़ी में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको युवा के तौर पे क्या मुद्दा लग रहा है जिसको लग रहा है सरकार इसको अनदेखा कर रही है? सबसे बड़ा मुद्दा अगर कुछ है, मैं कह रहा हूँ सभी प्रकार का जो विकास है उस विकास को खत्म कर दीजिए, लेकिन सूखे नशे को जड़ से खत्म करिए बिहार से। आज सूखे नशों में जो है पूरा युवा बर्बाद होते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग इलिटरेट है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वही सूखा नशा कर रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग जो कभी शराब पिया करते थे आज कॉरेक्स पी रहे हैं, डायलोटर सूंघ रहे हैं, टैबलेट खा रहे हैं और इंजेक्शन ले रहे हैं। कई प्रकार से सूखे नशे, मतलब नॉर्मल किसी बच्चे से भी आप पता कर लीजिएगा तो वो भी आपको बता देगा, बल्कि आप उसको पैसा दे दीजिएगा तो वो ला के भी दे देगा आपको आसानी से, बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से। अगर कोई 10 साल का बच्चा अगर सूखा नशा कर रहा है तो आसानी से मिल रहा है ना साहब। प्रशासन क्या कर रही है? सरकार तो दावे कर रही है अलग अलग मंचों से कि हम पूरी तरह से शराबबंदी है, नशाबंदी है बिहार में। देखिए, यह कुछ इसी तरीके से है कि अभी आपने कुछ दिन पहले एक खबर सुना होगा कि बिहार में 1 साल और रहेगा गुटखे की बंदी। आपको लगता है गुटखे की बंदी है कहीं पर? नहीं, मिल जा रहा है आसानी से, हर जगह मिल रहा है। लगभग हर दूसरी दुकान में मिल रहा है। तो देखिए, कथनी और करनी में अंतर है, बिल्कुल है कथनी और करनी में अंतर सरकार की। जी है। आपने नीतीश कुमार जी की बात कही, मैं बिल्कुल धन्यवाद करता हूं उनको कि यह एक बिहार का एक कह सकते हैं कि स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा उनका नाम, क्योंकि नीतीश कुमार से पहले महिलाएं अकेले कम से कम घर से नहीं निकलती थी। उनको जी बिल्कुल महिला सुरक्षा पे उन्होंने बहुत काम किया। कहीं ना कहीं जो एजुकेशन लेवल है वो भी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये काला कानून जो शराबबंदी का कानून है, जी बिल्कुल काला कानून है। यह काला कानून जो है हमारे युवाओं को सूखे नशों में धकेलने का काम किया है। तो सरकार जिस तरह से हर जगह कहती है कि नशाबंदी है पूरी तरह से, तो आपको लगा पुलिस प्रशासन भी इसमें संलिग्ध है या फिर सरकार के नजर के अंदर सब कुछ हो रहा है? देखिए, आपके घर में अभी जैसे अभी कल का खबर मैं सुन रहा था, किसी घर में एक कट्टा बरामद हुआ। आपके जी बिल्कुल, आपके घर में 47 रहेगा और आप कहिएगा आपको नहीं पता, तो ये मानने वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ही लोग लेकिन जरूर शामिल है उसमें। हो सकता है कहीं पर बड़े अफसर शामिल हैं, कहीं छोटे अफसर शामिल हैं, लेकिन शामिल जरूर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100%, किंतु अधिकतर लोग ऐसे हैं जो अपना पैसा कमाने के चक्कर में बिहार के भविष्य को अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। आपका तो बॉर्डर इलाका ही सीतामढ़ी है, बिहार में और भी बॉर्डर इलाके हैं, तो लग रहा है बॉर्डर इलाके से बड़े पैमाने पर शराब को बिहार में लाया जा रहा है। ये बड़ा तंत्र चल रहा है पूरी तरह। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दोहमत वाली बात नहीं है। सिर्फ शराब लाया ही नहीं जा रहा है, ये तो आप नॉर्मली किसी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पेज खोल के देख लीजिए, वहीं दिख जाएगा आपको कि हर दूसरे दिन जो है दो गाड़ियाँ शराब पकड़ी जाती हैं। ठीक है, तो ये और बल्कि लोग पीने भी जाते हैं उस साइड, लोग पीने भी जाते हैं उस साइड, चले जाते हैं। जी नेपाल पीने भी जाते हैं लोग। इस बार तो कहते हैं जो पिएगा सो मरेगा, उसमें सरकार क्या करेगी? सरकार ने तो जनता के सहूलियत के लिए बंद कर रखा है। जी देखिए, मैं इस बात से उनके असहमत हूँ। मेरा यह कहना है कि जिसको ज्ञान ही नहीं है, आज भी बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पे जंगली लोग पाए जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि भाई कपड़ा पहनना है, वो पत्ता पहन रहे हैं। तो लोगों को जागरूक करना पहली बात है। जब तक आप लोगों को जागरूक नहीं करिएगा, ठीक है, तब तक कुछ खत्म नहीं होने वाला। आप कह रहे हैं
मैं कह रहा हूँ कि बहुत ऐसी चीजें जो आज से 30 साल पहले बैन हो गई, वो भी आजकल धड़ल्ले से बिक रहा है, धड़ल्ले से पी रहे हैं और धड़ल्ले से आपको हर जगह दिख जाएगा। लेकिन युवा के तौर पे क्या लग रहा है सीतामढ़ी का कितना विकास हो पाया आपके अनुसार? आपके गृह जिले की बात करें तो सीतामढ़ी का विकास जो है आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जरूर पहले के मुकाबले हुआ है, ठीक है, हो रहा है। जैसे कि जो 15 साल से पेंडिंग था पुल, वो हो सकता है, उम्मीद है हम लोगों को। वैसे डेट फेल पे फेल होते जा रहा है। 15 सालों से पुल नहीं बना सीतामढ़ी। 15 सालों से पुल नहीं बना, ओवर रेलवे ओवरब्रिज, जो कि हाईलाइटेड मैटर है पूरे भारत में। हमको लगता है लोग जान गए होंगे कि ताजमहल को जितना बनने में समय लगा था, उससे ज्यादा समय रेलवे ओवरब्रिज को बनने में लगा है सीतामढ़ी में। तो यहाँ के सांसद विधायक क्या कर रहे हैं? भाजपा के विधायक है, भाजपा की सरकार है, जदयू के सांसद है, नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। जो विधायक हैं वही सांसद थे, वो हर चीज में क्रेडिट लेने के लिए पहुंच जाते हैं। अभी उन्होंने कहा था 31 मार्च को उद्घाटन किया जाएगा। 31 मार्च अभी शायद आएगा, अगला महीना है क्या 31 मार्च? अप्रैल आ गया। अप्रैल आ गया, अरे तो मिस्टेक हो गया शायद, विधायक जी से मिस्टेक हो गया। विधायक जी ने कहा था कि 31 मार्च को हम उद्घाटन करेंगे, किंतु अभी गलती से आप लोग विधायक जी की बात को सुनकर आप चले मत जाइएगा, नहीं तो आपको फ्लाई ओवर करना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा। जो वो एक जो फिल्म में दिखाया गया था, धमाल फिल्म में, कि 120 के स्पीड से आइए और सीधे उछल के उस पर जाइए, वो करना पड़ जाएगा आपको। सीतामढ़ी में ये हाल है। जी बिल्कुल। वर्तमान में सीतामढ़ी में भाजपा के विधायक है जी। सुनील कुमार पिंटू उनका नाम है, तो उनका कार्यकाल से जनता यहाँ सहमत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है सहमत, बिल्कुल भी सहमत नहीं है उनका। अगर मैं तो उनका नाम भी जिक्र करना नहीं चाह रहा हूँ। विधायक है, आपके नाम क्यों नहीं लेंगे? वो बाय डिफॉल्ट गलती से हो गए, वो गलती से बने विधायक हैं। वो मोदी जी के नाम पे, प्रभु श्री राम के नाम पे, अमित शाह के नाम पे विधायक हैं। हाँ बस बस। तो भाजपा सीतामढ़ी को केंद्र में ला रही, जैसे अयोध्या के नाम पे, राम के नाम पे वोट मांगती है भाजपा, अब सीतामढ़ी के नाम पे वोट मांगेगी। तो लग रहा है सीतामढ़ी का विकास भाजपा के नजरों में है। देखिए सीतामढ़ी में क्या है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत तरक्की होने जा रहा है। जैसे कि मंदिर बन रहा है, ठीक है, मंदिर बनेगा तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि सीतामढ़ी देश का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल बने, पर्यटन स्थल बने, और ये बनने की पूरी संभावना है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि मंदिर जो सिर्फ भाजपा को सिर्फ चुनाव में याद आती है, चुनाव के बाद तो मंदिर का मुद्दा भी भूल जाती है। देखिए इस बात पे भाजपा को देखिए कहीं ना कहीं सभी लोग किसी न किसी चीज़ का क्रेडिट लेते हैं, ठीक है। कोई मंदिर का क्रेडिट लेता होगा, कोई मस्जिद का भी क्रेडिट लेता होगा, ठीक है। तो ये तो क्रेडिट लेने का काम इन लोगों का रहता ही है, नेताओं का, ठीक है। किंतु मेरा मानना है कि यहाँ की रोडें चौड़ीकरण होना बहुत आवश्यक है। यहाँ का मंदिर तो बने, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ का रोड चौड़ीकरण हो, और भी बहुत प्रकार के। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ साहब कि आप कितनों पीएचडी होल्डर कर दीजिएगा, पीएचडी होल्डर हो जाएगा आदमी, पीएचडी कर लेगा आदमी, लेकिन आपके चौराहे पे सूखा नशा बिक रहा है, वो सूखा नशा का एक इंजेक्शन लेगा और वो सारा पीएचडी पानी में चला जाता है। तो पहले सूखे नशे पे काम करने की आवश्यकता है। सभी विकास को छोड़ दीजिए, सूखे नशे पे आपको पूर्ण रूप से सरकार को काम करना चाहिए। युवा बर्बाद हो रहे हैं इस नशे के लिए। पूर्ण रूप से युवा नहीं, बिहार बर्बाद हो रहा है। जी बिल्कुल। तौर पर लग रहा है रोजी रोजगार एक मुद्दा है, सरकार उसके लिए सोचती है। रोजगार दिया ना, रोजगार सरकार ने दिया। गली गली में हमारे मासूम बच्चों को शराब बेचने का रोजगार दिया, ड्रग्स बेचने का रोजगार दिया। आज लगभग हर 5वीं 6ठी मेडिसिन शॉप को ड्रग्स बेचने का व्यापार दिया। या मैं कहना चाहूँगा सरकार बेचवा रही है। सरकार नहीं बेचवा रहा तो घर सरकार का है ना साहब। मेरे घर में दारू की बोतल पाई जाएगी तो सरकार मुझे बंद करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो बस ये पूरा घर सरकार का है, जिम्मेवार भी सरकार है। क्रेडिट अगर सरकार को मिलेगा तो जो गलतियां हैं उनकी भी क्रेडिट लेनी पड़ेगी उनको। सरकार नशा मुक्ति की बात कर रही है, पटना में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं कि नशा मुक्ति सरकार चला रही है बिहार को। नशा मुक्ति का मैं आपको जीता जागता एक उदाहरण दे रहा हूँ। यह उदाहरण यह है साहब कि जब से शराबबंदी हुई है इस राज्य में, तब से नशा मुक्ति केंद्र खोलने लगा है। अब आप समझ जाइए कि जब से दारू बंद हुआ, जब दारू चालू था तो नशा मुक्ति केंद्र की जरूरत नहीं पड़ी। आज 500 से ज्यादा नशा मुक्ति केंद्र बिहार में, क्योंकि वो लोग भी जान रहे हैं कि जो अच्छे घरों के, जो पूंजीपति घरों के भी बच्चे ड्रग्स होते जा रहे हैं, तो वो लोग अपने बच्चों को सुधार करने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में डालते हैं। इसमें भी रिसर्च करने की जरूरत है कि हो सकता है ये नशा मुक्ति केंद्र बड़े बड़े लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, और यह भी हो सकता है एक हाथ से वो ड्रग्स बेच रहे हैं, एक हाथ से नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं। तंत्र चल रहा है पूरा। हाँ, 25,000 30,000 रुपया लेता है नशा मुक्ति केंद्र में। 25,000 रुपए? हाँ, बढ़िया, एक से उससे भी हाई लेवल का है। जैसे परिवार, जिस लेवल का परिवार उस लेवल का नशा मुक्ति केंद्र। उसमें भी घूसखोरी पूरी। सरकारी कितना है नशा मुक्ति केंद्र? सरकारी कहाँ है नशा मुक्ति केंद्र? नशा मुक्ति केंद्र। गुस्सा है सरकार के खिलाफ आपके अंदर? देखिए सरकार के खिलाफ आम जनमानस किसको बोलेगा?
अगर मुझे कोई दिक्कत होगी मेरे घर में, मैं अपने बाप को ही बोलूंगा ना, तो जो सत्ता में है उसी की आलोचना होगी। अब आप कहिएगा कि मैं आरजेडी का अथी करूं, कैसे हो सकता है? सरकार तो ये आरजेडी पे मर्ज देती है कि पहले जंगल राज था, मंगल राज है। वो उनकी राजनीति हो सकती है, लेकिन मैं जो वास्तविकता है उस बात को रखना चाहूंगा कि जो थानेदार होगा सवाल उसी से पूछा जाएगा, जो चौकीदार होगा सवाल उसी से पूछा जाएगा कि चोरी क्यों हो रही है। चौकीदार तो खुद को मोदी जी कहते हैं कि ये देश के चौकीदार हैं। तो इसीलिए ना मैं कह रहा हूं कि चौकीदार से ही सवाल किया जाएगा। मोदी जी के कामों से सहमत है कि नहीं? बिहार के लिए सोचते हैं मोदी जी, या सिर्फ चुनाव में याद आता है मोदी जी को बिहार? देखिए, मैं जो बड़े नेता है ना वो सोच रहे हैं, बड़ा नेता जरूर सोचता है कि कुछ विकास हो, लेकिन वो जो जैसे राजीव गांधी जी ने कहा था, मुझे वो बात पूरी याद नहीं है, एक उदाहरण के तौर पे, कि मैं वहाँ से 2 रुपया भेजता हूँ और गरीब के पास 2 पैसा भी नहीं पहुँच पाता है। तो यही बात है, वहाँ से वो फरमान चालू करते हैं, यहाँ आते 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 वो जो छोटे पदाधिकारी, छोटे नेता, उसको बर्बाद कर देते हैं, उसको मिट्टी में मिला देते हैं। नीतीश कुमार जैसे बिहार छोड़ के अब दिल्ली जा रहे हैं, उनके बेटे बिहार की राजनीति को संभाल रहे हैं। युवा के तौर पर लग रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे में उतनी काबिलियत है कि बिहार को संभाल पाएंगे? देखिए, काबिलियत में मुझ में भी है, आप में भी है। नहीं, नेता के तौर पे देखिए, मैं कह रहा हूँ सब पे नेता क्यों नहीं बन सकता? इस देश के संविधान में है कि जो इस देश का नागरिक है वो नेता बन सकता है, तो कैपेबिलिटी तो सबके पास ही है। बस यही है कि किसी के पिताजी होते हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो उन्हें मौका तुरंत मिल जाता है, और हम जैसे जो किसान, मजदूर, गरीब, दलित के घर से आते हैं, उसको कई ठोकरें खाने पड़ते हैं, गोलियां खानी पड़ती है, तब जाके शायद कोई जगह हम अपना हासिल कर पाते हैं, या तो शमशान में, ठीक है, और या फिर कहीं गलती से कोई छोटे मोटे पद पे आ जाते हैं। तेजस्वी यादव में लगता है काबिलियत है आपको नेता वाली? कई लोग कहते फाइटर है, फाइटर है, फाइट कर रहा है, फाइट कर रहा है। कई लोग जो कहते हैं चांदी का चम्मच लेकर राजनीति में आए हैं, लालू जी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन काबिलियत नहीं। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, यह बात तो देखिए, अगर देखिए राजनीति में विरासत नाम की चीज को मैं नहीं मानता। आप एक बार को किसी पार्टी के अध्यक्ष तो बन सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या सांसद या विधायक आप अपने ही काबिलियत पर बनिएगा। नहीं तो जिसकी माता श्री रही मुख्यमंत्री, जिसके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उनको आज मुख्यमंत्री बनने में बड़ा कठिनाई हो रहा है। तो जनता यही तो कह रही कि परिवारवाद नहीं चलेगा, अब आम जनता के बीच से जो निकल कर आएगा वो नेता होगा। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन उसके अंदर भी नेता का क्वालिटी होना चाहिए। हाँ, बेहतर नेता दिखता आपको बिहार में कि ये सत्ता में बैठे तो बिहार का विकास होगा? कोई विजनरी लीडर की बात? मैं नहीं, अगर अभी नॉर्मली वोट हो जाए कि कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री इस बिहार का, तो अभी अगर युवा नेतृत्व को, एक युवा होने के नाते मैं चिराग पासवान के नाम को प्रेफर करूंगा। जी जी जी, चिराग पासवान में आपको काबिलियत दिख रही है? वो प्रेफर करूंगा। चिराग पासवान बहुत ही संयमित, बहुत ही उनके भाषा शैली, उनके काम करने का तरीका, कभी उग्र नहीं होते हैं, धैर्य के साथ काम करते हैं, यह चीज, यह क्वालिटी उनके अंदर। समाज से आते हैं, वो समाज तो भाजपा के वोटर है, सबको भाजपा में ही बेहतर भविष्य दिख रहा है। देखिए, ये आप देखिए, ये समय समय की बात है साहब। कल कभी कांग्रेस के भी हुआ करते थे, आपने कहा समाज की बात, तो कल कांग्रेस के भी हुआ करते थे, आज भाजपा के भी है, और अगर आज भाजपा भी काम नहीं करेगी तो फिर कल तीसरे के भी हो सकते हैं, क्योंकि जनता बिकाऊ नहीं है, और खास करके मैं जिस समाज से आता हूँ उसको खरीदने की क्षमता नहीं है किसी के पास। समाज को कोई नहीं खरीद सकता। जो ज्ञान, जिसके पास भी शिक्षा होगा, वो जो शिक्षित है वो ब्राह्मण है, और शिक्षित व्यक्ति को कोई नहीं खरीद सकता। मुझे नहीं खरीद पा रहे हैं लोग, मुझे यहाँ का खनन माफिया नहीं खरीद पा रहा है, यहाँ का जो करप्ट अफसर है वो नहीं खरीद पा रहा है। मैं चैलेंज करता हूँ आपके माइक से उन अफसर को, उन भ्रष्ट अफसर को, उन भ्रष्ट खनन माफिया को, कि मुझे खरीद के दिखा दो। क्यों नहीं लगा? इतना खुल के सांसद के खिलाफ बोलते हैं, विधायक के, प्रशासन के खिलाफ बोलते हैं, कल उठा ले जाएंगे तो भविष्य खराब हो जाए। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता साहब, मैं सिस्टम के खिलाफ बोलता हूँ। जिस सिस्टम में एक तरफ दिखाया जाता हो कि नशा मुक्ति है, नशा मुक्त बिहार है, सूखे नशे धड़ल्ले से बिक रहे हैं, एक तरफ दिखाया जाता हो कि हेलमेट वाला आएगा ना, अभी विदाउट हेलमेट वाला, उसका चालान कटेगा वहाँ पर, और मेरे शहर में रात के 9 बजने के बाद धड़ल्ले से हाईवा, ओवरलोड बालू, मिट्टी, खनन माफिया अपना कमाल दिखाता है रात भर, ठीक है, कोहराम मचाता है, उसका चालान काटने वाला कोई नहीं है, ना ही उस हाईवा पे नंबर प्लेट होता है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जिले के खनन विभाग के अधिकारी, पदाधिकारी और डीटीओ दोनों एक ही व्यक्ति को प्रभार है, तो दोनों डबल मजा ले रहे हैं, डबल मजा। एक तो आप जाके बालू खनिए बिना किसी परमिशन के, और ऊपर से ओवरलोड भी घूमिए, विदाउट नंबर प्लेट गाड़ी, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन आम आदमी कोई विदाउट हेलमेट जाएगा, आम आदमी गलती से अपना रोजगार चलाने के लिए ठेला लगाएगा तो उसको हटाने का प्रयास किया जाएगा। दारू माफिया, बालू माफिया बड़े
पनप रहे हैं बिहार में, लेकिन सरकार के नज़र में नहीं है ये सब। हाँ देखिए, सरकार के सब नज़र में, सरकार की नज़र में कैसे नहीं हो सकता है? आप और मैं यहाँ पर हैं, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, देखिए हर जगह कैमरा है। सरकार अनदेखा कर रही है ना इन लोगों को। सरकार के पास मुझे लग रहा है कि संसाधन की कमी है, सरकार के पास और कहीं ना कहीं सरकार से ज़्यादा मैं बात करता हूँ प्रशासन और युवा के बीच जो गैप है, उस गैप का कारण है कि इतना हो रहा है। अगर लोगों से प्रशासन का आज क्या है हाल कि अभी एक जिप्सी आ जाएगा ना और हमको थोड़ा घूर के देखने लगेगा, एक नॉर्मल व्यक्ति को मैं तो लड़ जाऊंगा साहब, ठीक है, लेकिन किसी आम आदमी को थोड़ा घूर के देखने लगेगा तो वो बेचारा इधर से उधर भाग जाएगा। जनता में डर है, हाँ, प्रशासन जनता में डर है। अगर जनता और प्रशासन के बीच अगर साठगांठ हो तो मैं कहता हूँ कैसे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, क्योंकि प्रशासन को मालूम हो या ना मालूम हो कि कहाँ ड्रग्स बिक रहा है, कहाँ शराब बिक रहा है, कहाँ अवैध चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जनता है सब जानती है। ठीक है। बिहार में जिस तरह से शराबबंदी को लेकर, युवाओं के मुद्दे को लेकर आप मैथिल को सुन रहे थे, आप अपनी राय में ज़रूर बताइए कि इन्होंने जिन मुद्दे को रखा है उस मुद्दे पे आपको लगता है कि बिहार में ये मुद्दा है? अगर मुद्दा है तो बिहार के सरकार के केंद्र में ये मुद्दा नज़र क्यों नहीं आता?